Hello, good morning student. Welcome to the Sun Public School online classes. Today we going to read about our Ruchira of class 6 chapter 8. आज हम हमारी संस्कृत बुक का क्लास 6 का चैप्टर 8 सुक्तिस्त बकह सुक्तिस्तबक रीड करेंगे। इसमें सुभाषितानी श्लोक है, इसका हिंदी अर्थ हम करेंगे। तो पहला यहाँ पर दिया हुआ है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे प्रगा। उद्यमेन यानी होता है परिश्रम। उद्यमेन यानी होता है परिश्रम। परिश्रम करने से ही कार्य यानी जो कार्य है वह सिद्ध्यन्ति यानी कि सिद्ध होते हैं, सफल होते हैं। मनोरथ यानी कि मन की इच्छा, यानी परिश्रम करने से जो मन की इच्छा है वह या कार्य है वह सिद्ध होते हैं। न ही सुप्तस्य सिंहस्य, ना ही सोए हुए शेर के मुख में, जिस तरह से सोए हुए शेर के मुख में हिरण प्रवेश नहीं करता है, उसी प्रकार से बिना मेहनत किए कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। तो दूसरा श्लोक है यहाँ पर, पुस्तके पठित पाठ जीवने नेव साधित किम भवेत तेन पाठेन जीवने यो न सार्थक। यानी कि पुस्तक पठित यानी पढ़ा गया, पाठ पुस्तक में पढ़ा गया पाठ जीवन में कभी भी नहीं अगर अपनाया गया, यानी कि पुस्तक में जो हम पाठ पढ़ते हैं उसकी शिक्षा हमने नहीं ली, हमारे जीवन में नहीं ली, तो हमारे जीवन का कोई भी लाभ नहीं होगा, यानी हमारे जीवन में उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, हम कुछ नहीं सीख पाएंगे। यानी कि हम जो भी किताब में पढ़ते हैं उसको हमारे जीवन में उतारना चाहिए, शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, तभी हमारा जीवन सफल होगा। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तव तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। यानी कि हमें हमेशा प्रिय बोलना चाहिए, क्योंकि मनुष्य को हमेशा प्रिय बोलने वाला ही व्यक्ति पसंद है। हमें तस्मात् प्रियम वक्तव्य वचने किम दरिद्रता, और हमें जो उदार लोग हैं उन लोगों से भी मीठा बोलना चाहिए, ताकि वह भी धीरे धीरे अपने स्वभाव में परिवर्तन ला सकें। गच्छन पीपलिको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन वेनेतयोपि पदमेकं न गच्छति। यानी कि गच्छन यानी कि चलती हुई चींटी, पीपलिको यानी चींटी, चलती हुई चींटी मतलब सैकड़ों, एक चलती हुई चींटी जो है वह सैकड़ों योजनाओं को पार कर लेती है, यानी कि सैकड़ों योजनाओं को सैकड़ों सीढ़ियों को पार कर लेती है या मीलों को पार कर लेती हैं। अगच्छन वेनयोतोपि पदमेकम अगच्छत। और उसी प्रकार से जो गरुड़ पक्षी होता है वह एक कदम भी नहीं चलता है। यानी कि अगर हमारे अंदर किसी चीज़ को प्राप्त करने की इच्छा हो, चाह हो, तो हम उस कार्य को आसानी से कर सकते हैं। यानी कि एक चींटी, छोटी सी चींटी है, वह अगर चाहे तो वह कई मीलों तक पहुंच सकती है, कई मीलों तक चल सकती है। और एक जो गरुड़ है बहुत बड़ा पक्षी, वह अगर नहीं चाहे तो वह एक कदम भी नहीं चल सकता। अब है, काक कृष्ण पिक कृष्ण को भेदो पिकाकयो वसंत समय प्राप्ते काकह काकह पिकह पिकह। काकह यानी होता है कौवा, कृष्ण यानी काला, काला कौवा, और पिकह यानी कि कोयल, कौवा और कोयल। यानी कि कौवा जो होता है वो भी काला होता है, कृष्ण यानी, और जो कोयल होती है वह भी काली होती है। तो को भेद पिका कयो, तो दोनों में क्या भेद है? कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है, तो इन दोनों में अंतर क्या है, क्या भेद है? वसंत समय प्राप्ति काकह काकह पिका पिका। जब वसंत का समय आता है, वसंत काल का समय आता है, तो उसमें वसंत काल के समय में जो कौवा है वह काँव काँव करता है, कठोर वाणी बोलता है।
और जो कोयल है वह मधुर वाणी बोलती है, मीठी वाणी बोलती है। तो कौवे और कोयल में यह अंतर है। रंग दोनों का एक है, कलर दोनों का एक है, लेकिन वो दोनों क्या है, अलग अलग वाणी बोलते हैं। यानी एक मीठा बोलता है तो एक कड़वा बोलता है। तो दुनिया में सभी मीठे बोलने वाले लोगों को ही पसंद करते हैं, यानी कि कोयल को पसंद करते हैं, कलर नहीं देखते हैं। तो आई होप कि आपको सुक्ति स्तबक चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा। इसमें हर श्लोक में हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। तो आई होप आप भी इससे कुछ सीख लें और अपने इस सीख को अपने जीवन में उतारें। थैंक यू।